बहुत ही दुखद घटना हुई है। करंट लगने से जो भगदड़ का जो माहौल बना, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि व्यवस्था को जो है ठीक रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में जो है कमी दिखी और प्रशासन द्वारा गंभीरता में भी कमी दिखी है। हम परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको सरकार जो है मुआवजा देने का काम करे और जो भी दोषी हैं जांच करा के उसके ऊपर कार्रवाई। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। लखीसराय की घटना क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ आपके सामने है। प्रशासन का भी पक्ष सामने आ चुका है, जो वहाँ के सांसद हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सबों का पक्ष आ चुका है। वजह जो भी रहा हो, 7 लोगों की जान तो चली गई, वो फिर लौट के तो नहीं आ सकता है। लेकिन एक बात है, मन करता है कि वो बात हम आपसे शेयर कर ही लें। हाँ, 2 दिन पहले हम रात को पटना जंक्शन पर गए थे। ऑफिस से लौट रहे थे, किसी वजह से कुछ लोगों को छोड़ जा रहे थे बाहर, तो उनको हमने छोड़ने के लिए हम पहुंच गए। सच कहिए तो स्टेशन पर कवड़िया का जो भीड़ था और उस भीड़ के चेहरे पर जो कुछ दिख रहा था, सच यही है कि डर, मुझे भी डर लगने लगा। ये किस रूप में जा रहा है ये बाबा को जल ढारने के लिए। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। जहाँ कहीं भी इस तरीके का माहौल बनता है, मौका मिलता है, आप जो कवड़िया बम है, ज़रा उसकी एक्टिविटी पर गौर करिए। गांजा पीना तो चलिए, गांजा पी के लोग गुंडे नहीं कर सकता है, गांजा पी के लोग उपद्रव नहीं फैला सकता है, गांजा पीकर लोग हुड़दंग नहीं कर सकता है। लेकिन गांजा के अलावा भी पूरे रास्ते में जिस तरीके से ये लोग ड्रग्स, शराब पीते हैं, अब क्या कहेंगे इसको। यह कौन सी भक्ति है। सरकार हेलीकॉप्टर से फूल गिरवाती है। इस तरीके के धार्मिक मौके पर सरकार अपना वोट बैंक देखती है, सनातन दिखता है सरकार को। लेकिन इस सनातन के इस स्वरूप को आप क्या कहेंगे। आज जो लखीसराय में 7 जाने गई हैं, क्या वो लौट के आएगा? और कोई रोक नहीं सकता है इसको, क्योंकि जिस तरीके से धर्म के नाम पर गुंडागर्दी चलता है, सड़कों पर गुंडा ही चलता है, आप सोच नहीं सकते। इस बार तो देवघर के रास्ते में तो कह सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां गीत गाते हुए नजर आ रही है। अश्लील गाना, सारे रास्ते में आपको अश्लील गाना गाते हुए आपको मिल जाएगा। वो अब देवघर से, अब सोमवार को यहाँ पटना से जो ये जो टहलेजा घाट या कहिए उधर उस तरफ से चमथा वगैरह से जो जाता है गरीब स्थान, अब तो हर जगह, छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, जहाँ कहीं भी भोला बाबा का स्थान है, बगल के आसपास में जहाँ कहीं भी गंगा बह रही है, वहाँ से लोग जल लेके आना शुरू कर दिया। मतलब कभी कोई सोच नहीं सकता था जिस इलाके में, उस इलाके में भी लोग जल लेके एक दिन में ही जो है अपना जल उठाए और आके भोला बाबा को जो है सो अर्पण कर दिए। मतलब आप पूरा ये जो आप कह सकते हैं ना, एक अजीब पागलपन है। धर्म के नाम पर गुंडई है। खबर बाकी जगहों पर आप देख ही रहे थे, देश के अन्य राज्यों में आप देख ही रहे, यूपी और राजस्थान वगैरह से किस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि उस तरीके का हुड़दंगी, उस तरीके का गुंडई यहाँ पर बम लोग नहीं करते। गाड़ी को तोड़ देना, रास्ते में हुड़दंगी करना, इससे अभी भी लोग बच रहे हैं। उस तरीके से यहाँ आपको हुड़दंगी नहीं देखे हैं। लेकिन अब उस दिशा की तरफ बिहार भी बढ़ रहा है। झारखंड, देवघर में भी वो उस दिशा की तरफ लोग बढ़ने शुरू कर दिए। उतना बड़ा आयोजन है, उसको संभालना
प्रशासन की बड़ी जिम्मेवारी है। लखीसराय में जो घटना घटी है, क्या है, सोमवार को जल ढारेंगे, अत्यधिक भीड़ आ गया और उस भीड़ का जो माइंडसेट है आप सोच नहीं सकते। लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति आप परिवार के साथ जा नहीं सकते। इस तरीके की मानसिकता के लोग वहाँ पहुँचते हैं और किस नज़रिया से वो वहाँ बम में आने वाली लड़कियों को और महिलाओं को लोग देखता है, ये लोग, इसका शायद अंदाज़ा आपको नहीं है। कभी गौर करिएगा। और कुछ लड़कियां भी इस खेल में शामिल रहती हैं। मतलब अजीब माहौल बना दिया गया। तो ये घटना से सबक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या सबक लीजिएगा? कुछ नहीं, इस तरीके की भीड़ इकट्ठा होगा ही, लेकिन भीड़ का जो एक अलग स्वरूप सामने आ रहा है, एक चेहरा आ रहा है, उससे तो कम से कम बचा जा सकता है। क्योंकि ये चेहरा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अलग तरीके का दिखता है, जो कभी भी सनातन या धर्म से उसका कोई वास्ता नहीं है। पूरे यात्रा को लोगों ने पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल करने लगे, एकदम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। हम लोग जिस तरीके से, ये चीज़ें ऊपर से ही आई हैं, इस तरीके के आयोजन को मतलब एक अलग तरीके से सेलिब्रेट सरकार करती है। बिहार में भी इस बार फूल बरसाया गया है कमरियों पर, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक साधना है, एक तपस्या है 100 किलोमीटर पैदल चलने का, जो अलग अलग तरीके से बम करते हैं। कोई डाक बम होता है, कुछ अलग सामान्य बम होता है। तो ये चीज़ें समझने की है जो हम कर रहे हैं। आज न कल इससे और स्थिति, इससे बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। एकदम नशे का सेवन करना आप सोच नहीं सकते। बिहार से झारखंड में घुसे नहीं कि शराब पीना शुरू कर देता लोग। सब रास्ते में कौन सा ड्रग्स नहीं मिलता है। पहले लोग गांजा पीते थे, गांजा तब सामान्य बात हो गई। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो घटना है, इस घटना से ये सीख लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम आगे और बेहतर व्यवस्था करेंगे। इस घटना से ये सीख लेने की ज़रूरत है कि भेड़िया धसान की तरह जो हम लोग चल देते हैं कहीं भी, उस पर सोचने की ज़रूरत है। ईश्वर हर जगह निवास करते हैं। स्थान स्थान का अपना महत्व है, ये बात भी सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जान दे दीजिए। ईश्वर ने कभी कहा, आप कहिए जो ईश्वर के दरबार में आप मृत्यु को प्राप्त किए तो सीधा मोक्ष प्राप्ति होगी, लेकिन जो मरा है वहाँ, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी। खुद जिस तरीके से दम घुट घुट कर मरी है, ऐसे मौत से मोक्ष मिलने का कोई मतलब है? ये मोक्ष का क्या मतलब है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरीके के आयोजन से समझा जा सकता है, सीख लिया जा सकता है। कवड़िया का हुड़दंगी बंद होना चाहिए, कवड़िया अनुशासित रहे और नशों का सेवन नहीं करे। इसमें प्रशासन और सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हमें आपको पहल करना होगा, और जो राजनीतिक दल इसको अलग तरीके से सेलिब्रेट करता है, उस प्रवृत्ति को राजनीतिक दल रोके।